राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं बात करूँगी पुरुषोत्तम मास की। जैसे कि आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ, आप 2023 में पुरुषोत्तम मास सावन में पड़ रहा है। तो जब पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो उसका बहुत महत्व होता है। भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। विष्णु जी के कोई भी रूप की, जैसे रामचंद्र जी हैं और कृष्ण कन्हैया हैं, आप इनकी किसी की भी पूजा कर सकते हैं। तो पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम मास का महत्तम और कथा जरूर से सुनना चाहिए। हर दिन की कथा है वो, मैं हर दिन की कथा आपको पहले से डाल रही हूँ। तो आज मैं 18वां अध्याय की कथा सुनाऊंगी। 17 अध्याय की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, जाकर आप उसको ज़रूर से सुन लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 18वां अध्याय। दृढ़धनु महिपालम किमुवाच ततः परम वाल्मीकि भर्गवांसा छात्वद्वदस्व तपोनिधे। नारद जी ने पूछा, हे तपस्वी राज, उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि जी ने राजा दृढ़धनुआ से क्या कहा, सो आप मुझे बतलाइए। श्री नारायण बोले, राज श्री दृढ़धनुआ को अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने मुनिवर वाल्मीकि से पूछा। राज दृढ़धनुआ बोले, हे ब्राह्मण, आपकी अमृत के समान सुंदर नई नई बातों को बार बार पान करते हुए भी नहीं अघा रहा हूँ, इसलिए आप उसके बाद का वृतांत बताइए। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे पृथ्वी पाल, उस ब्राह्मण के इस प्रकार का विलाप करने से दसों दिशाओं को गुजाता हुआ असमय में होने वाला बादल घिर आया। पहाड़ों को कपाने वाली हवा बहने लगी, जो शरीर से स्पर्श होने पर बड़ी तीखी लगती थी। अपनी कड़कड़ाती आवाज़ से दिशाओं को गुंजायमान करती हुई जोर से बिजली चमकने लगी। इस तरह 1 महीने तक पानी बरसता रहा और उस पानी से सारी पृथ्वी जलामय हो गई। किंतु पुत्र शोक रूपी अग्नि की ज्वाला से स्तंभित होने के कारण उस ब्राह्मण को कुछ भी पता न चल सका। न तो उसने जलपान किया और न भोजन ही किया। केवल हाय बेटा, हाय पुत्र, इस प्रकार विलाप करते करते ब्राह्मण का पूरा महीना बीत गया। वह महीना श्री कृष्ण जी का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो न जानते हुए भी उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उससे प्रसन्न हो नवीन मेघ के सामने सांवले वर्ण वाले वनमाला पहने हुए स्वयं हरि भगवान प्रकट हो गए। जगदीश्वर भगवान के प्रकट होते ही बादल छट गए। तब उस ब्राह्मण ने भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया। दर्शन होते ही गोद में रखे हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ युगल दंपति ने श्री हरि भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं, इस भावना से अंजलि बांधकर दोनों प्राणी श्री हरि भगवान के सम्मुख खड़े हो गए। भगवान भी पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न हो गए और अमृत की महान वृष्टि करने वाली मीठी वाणी बोले। भगवान श्री हरि ने कहा, हे सुदेव, आप धन्य हैं, इस समय आप भाग्यशाली हैं। त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो आपके भाग्य का वर्णन कर सके। हे वत्स, हे तपोधन, आपके भावी के संबंध में हम कहेंगे, उसे सुनिए। हे द्विज, आपका पुत्र 12,000 वर्ष की आयु वाला होगा। इसके बाद आपको पुत्र जनित सुख में कोई संदेह नहीं है। हे द्विजराज, मैंने प्रसन्न हो आपको ये पुत्र प्रदान किया है। हमारे प्रसाद से होने वाले आपके पुत्र सुख को देखकर हे द्विजोत्तम, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की कामना करने वाले होंगे। इस संबंध में मैं आपसे एक प्राचीन उपाख्यान का वर्णन करूंगा, जिससे पहले कारमंडे मुनि ने महाराज रघु से कहा था। प्राचीन काल में कोई महामना धनु नाम के मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता में स्तब्ध देखकर बड़े दुखित हुए। तब उन्होंने अमर पुत्र होने की आकांक्षा से बड़ा भीषण तप किया। 1000 वर्ष बीत जाने पर देवता लोग प्रकट हो गए। धनु मुनि से बोले, हे मुनिराज, आपको घोर तपस्या से हम लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं। आप अपनी वांछा के अनुसार कोई कल्याणकारक वर मांग लीजिए। श्री नारायण जी ने कहा
कि देवताओं की अमृत के समान वाणी को सुनकर वे तपोधन अत्यंत तृप्त हो गए और उन्होंने अमर और बुद्धिशाली पुत्र का वरदान मांगा। तब उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी पर ऐसा पुत्र नहीं है। ये सुनकर धनु मुनि ने कहा, तब कोई निमित आयु वाला पुत्र हो, ऐसा वर दीजिए। देवताओं ने पूछा, क्या निमित है, इसे स्पष्ट कीजिए। इस पर मुनि ने कहा, ये महान पर्वत जब तक रहे तब तक की आयु वाला पुत्र दीजिए। ऐसा ही होगा। इस प्रकार कहकर इंद्र आदि देवता लोग स्वर्ग को चले गए। थोड़ी ही समय में धनु शर्मा को वैसा ही पुत्र हुआ। जिस प्रकार आकाश में दिन प्रतिदिन चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार उनका पुत्र भी बढ़ने लगा। 16 वर्ष का हो जाने पर मुनीश्वर ने अपने पुत्र से कहा, हे बेटा, कभी भी इन सब ऋषियों का अपमान मत करना। परंतु इस तरह सिखाए जाने पर भी उस पुत्र ने मुनियों को परेशान करना ना छोड़ा। निमित आयु के बल पर उन्मत्त हो वह ब्राह्मणों को सताने लगा। एक समय की बात है कि परम क्रोधी महिष नाम के मुनि ने कल्याणकारक सालग्राम शिला का विधि पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालिग्राम शिला को जल्दी से लेकर अपने नटखटपन के कारण हंसते हंसते उसे लबालब पानी में भरे हुए कुएं में डाल दिया। तब क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र के समान महिष मुनि ने धनु शर्मा के उस पुत्र को सांप दे दिया, तू अभी मर जा। किंतु वह मरा नहीं। तब अपने मन में ध्यान किया कि क्या कारण ये मरा नहीं। ये ज्ञात होने पर भी कि देवताओं ने इस धनु शर्मा के पुत्र को निमित आयु वाला बनाया है, तो चिंता करते हुए महिष मुनि ने लंबी श्वास खींची, जिससे कई करोड़ भैंसे पैदा हो गए। उन भैंसों ने पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब मुनि को अत्यंत मद पुत्र मर गया। धनु शर्मा ने अत्यंत दुखित हो बार बार विलाप किया। अनंतर अनेक प्रकार विलाप करके पुत्र के शव को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत व्याकुल हुए चिंता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कहीं भी सुख नहीं पाते हैं। हे तपस्वी, गरुड़ जी ने जो ये पुत्र दिया है, इससे संसार में आप पुत्रवान और प्रशंसनीय होंगे। हे निष्पाप, पुरुषोत्तम मास के महात्म्य से मैंने प्रसन्न होकर ये पुत्र चिरकाल तक स्थायी रहे और आपको सुख देता रहे, ऐसा वर दिया। पुत्र के साथ सदैव अतुलनीय गृहस्थाश्रम की सुख को भोगने के बाद आप ब्रह्मलोक को जाएंगे। वहाँ देवताओं के वर्ष गणनानुसार 1000 वर्ष पर्यंत महान सुख भोग कर भूतल पर जाएंगे। हे द्विज श्रेष्ठ, वहाँ आप चक्रवर्ती सम्राट होंगे। आप दृढ़धनुआ के नाम से प्रसिद्ध होंगे और चतुरंगिणी सेना तथा वाहनों से युक्त हो 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राज का सुख भोगेंगे। इंद्र के पद से अधिक अबाध अखंड बल और ऐश्वर्य के स्वामी होंगे। इस जन्म में वह आपकी पत्नी गौतमी पटरानी होगी। निधपति सेवा में तत्पर रहेगा और इसका नाम गुण सुंदरी होगा। आपको राजनीति शास्त्र के ज्ञाता 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभाग्यशालिनी सुशीला नाम की एक कन्या होगी। हे परम भाग्यशाली, देवता और दानों को दुर्लभ सांसारिक सुखों का उपभोग करने के बाद इस धरातल पर हमने सब कुछ कर दिया और अब कुछ कर्तव्य शेष नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से मोहित होकर अत्यंत दुस्तर सांसारिक विषयों से आकर्षक चित्त वाले हो। जब आप भव सागर से तारने वाले भगवान विष्णु को भूल जाएंगे, तब हे विप्र, उस समय वन में ये आपका पुत्र सुख पक्षी तोता बनकर बरगद के पेड़ पर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ आपको इस प्रकार बोध कराएगा। तोता की बात सुनकर आप अनमनस्क हो राजमहल में चले जाएंगे। इसके बाद सांसारिक विषय जनित सुखों का परित्याग कर आप चिंता रूपी समुद्र में डूबते उतारते रहेंगे। तब हे विप्र, देव महर्षि वाल्मीकि आकर आपको ज्ञान कराएंगे। उसके वाक्यों से आपका संशय दूर हो जाएगा और इस लिंग को छोड़कर भगवान श्री हरि के परम पद को सपत्नी प्राप्त करेंगे, जो परम पद आवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण पुत्र उठ खड़ा हुआ। वे युगल दंपति पुत्र को जीवित देखकर महान आनंद में निमग्न हो गए।
सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर फूलों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने श्री हरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को अपने पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी भी अत्यंत हर्षित हुए। उस समय ब्राह्मण ने चकित होकर श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर जगदीश्वर से हृदय जनित संदेह को दूर करने के निमित्त हर्ष के कारण गदगद वाणी से बोले, चत्वारशब्द सहस्र मेव मनीषम तप्तम तपो दुष्करम तत्रागत्य वच स्त्वया निगदितम यन्माम हरे कर्कशम। हे वत्साद्य विलोकितम तव सुतो नैवास्ति ही तद्वाक्यम व्यलितांड्यः मे मृत सुतोत्थाने चा हेतुम वद। हे हरि, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत निरंतर अत्यंत दुस्तर तपस्या की और उस समय आकर आपने जो मुझे चुभती बात कही थी कि हे वत्स, हमने भली भांति देख लिया है कि इस समय आपको पुत्र नहीं है, तो इस वाणी का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है? इस पर आप प्रकाश डालिए। ये था पुरुषोत्तम मास का 18वां अध्याय। पुरुषोत्तम मास महत्तम कथा की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी बहुत सारी वीडियो मैं आपको डालूँगी पुरुषोत्तम मास के से रिलेटेड, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखें। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।